वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग श्रीमद् भगवत गीता जी भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी जो जीते मनुष्य को अमृत प्रदान करती है, मृत्यु शरीर की होती है, जीव की कभी नहीं होती। ये विशेष बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हमारे चेतन स्वरूप की कभी मृत्यु नहीं हुई, परंतु चेतन ने जब से जीव का साथ पकड़ा, यानी हमने अपनी इंद्रियों को प्रमुखता दी, तो हमारा इंद्रियों के उन्मुख होने से जीव का संबंध प्रकृति के साथ हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम बार बार जन्म और मृत्यु में फंस गए। भगवान इसी बंधन को काटने के लिए प्रकट हुए। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान का प्राकट्य ही इसलिए हुआ कि बार बार का ये आवागमन मेरे अंशियों का छूट सके, जो मेरा अंश है, जो मुझसे पैदा है। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, भगवान कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मैंने उपजाए, मैंने पैदा किए। ये शरीर जो हमको मिला वो यही छूट जाना। मृत्यु शरीर की होती है, हमारी कोई मृत्यु नहीं है, परंतु हम शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेते हैं। हम अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर का अंश होने के नाते जीव अविनाशी है। जीव की जब तक मृत्यु नहीं होगी, जब तक वो सदगति ना प्राप्त कर ले। अब इस कार्य को हम कितना जल्दी और सुगमता से कर सकते हैं, इसी पर विचार करना है। जीव इस भूल में रहता है, सभी मनुष्य, हम भी हैं उसमें। जब तक गीता के संपर्क में नहीं आते तब तक इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। जो लोग रामचरितमानस सुनते हैं उसका गहन अध्ययन करते हैं, और विशेषता उत्तरकांड में। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। नारायण नारायण। हेलो, और राजेश को बोलना कोई एनडीपीएल वालों का फोन आ रहा है, ठीक है? जरा जल्दी बोल दो क्योंकि वो घर पार कर ले। नारायण। परमात्मा का प्राकट्य ही इसलिए होता है कि वह अपना ये आवागमन का जो भेद है इसको समाप्त करे। नारायण। माइक बंद रखिए। इस आवागमन से ही हमारा छुटकारा। हम आए तो ये यहां भगवान के साथ भगवान की लीला देखने, एक खेल खेलने, परंतु
हम यहीं के होके रह गए और राधा मैया हमारी वो भगवान के साथ चली गई और भगवान इंतजार कर रहे हैं। बार बार हम कहते हैं प्रभु अब के आ जाएंगे, बस युग बीत गए, युग बीत गए। एक बहुत बढ़िया बात, मां सबरी बचपन से बिल्कुल अंतिम क्षण आ गया, भगवान राम तब आए। हम लोग थोड़ा जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई 6 साल। हम सोचते हैं इतने दिन हो गए भगवान का नाम लेते हुए, जरा भी अनुभूति नहीं होती, स्वप्न में भी नहीं आते। कभी हमने ये सोचा कि जो 70 साल से लगे हुए, तो हमारे को अभी कितना समय बचा है? इस पर हमारी विचार कभी होता ही नहीं। भगवान एक एक क्षण की बात को हमारी सुन रहे हैं, ये बात पक्की मान लेना। एक भगवान ही है जो हमारे हर मन की बात को जानते हैं। परंतु जब समय आएगा तभी तो परमात्मा के दर्शन होंगे। और परमात्मा के दर्शन कब नहीं होते? जब हम विपरीत विचारों में चलते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं सब में हूं, सबकी सेवा कर, मैं तुझे उन्हीं में मिल जाऊंगा। इस तत्व को जो साधक समझ लेता है वह भगवान का हो जाता है। महाराज जी ने एक बहुत छोटी सी कहानी थी, इसी विषय पर लिखी। एक वासुदेव सर्वम के सिद्धांत पर महात्मा जी चलने लगे। वे सब में भगवान को देखते थे। वह इस तत्व को जान गए कि सब कुछ भगवान ही हैं। और वह एक दिन किसी खेत में निकल के जा रहे थे, उधर से रास्ते से, तो उनको लघु शंका के लिए नीचे चले गए। वह गन्ने का खेत था। किसान ने सोचा कि ये मेरा गन्ना खाने आ गया। उसने ये नहीं देखा कि ये किस क्रिया में है। उसने पीछे से एक डंडा मार दिया। महात्मा जी के सर पर चोट लगी और वो गिर गए। किसान ने देखा, ओहो, ये तो मैंने बड़ी भूल कर दी। वह उसको किसान जो है वो महात्मा जी के पट्टी वट्टी बंधवाने के लिए जब ही लोगों को बुला करके अस्पताल ले गया। डॉक्टर पट्टी वट्टी में लग गए। महात्मा जी को थोड़ी देर बाद होश आ गया और वो लेट गए आराम से। एक व्यक्ति उधर से निकल रहा था, उसने ये सब वाकया देखा। वह दूध का काम करता था। उसने कहा चलो महात्मा जी को कुछ मैं खाने पीने को दे आऊं ताकि उनकी कमजोरी दूर हो जाए। वो दूध लेके आया हॉस्पिटल में। महात्मा जी क्या कहते हैं जरा देखिए, समदृष्टि की कैसी बात होती है। महात्मा जी ने कहा, जब उन्होंने कहा लो महाराज जी आपके चोट लग गई, ताकत आ जाएगी, दूध पीजिए, तो वो हंस के बोले पहले तो तू डंडा मारता है। वो बोला नहीं नहीं मैंने डंडा नहीं मारा। बोले नहीं नहीं मैं जानता हूं अच्छी तरह। महात्मा कहते हैं पहले तू डंडा मारता है, फिर मुझे तू उठा के यहां लाता है, फिर तू मेरी पट्टी कराता है और तू ही पट्टी करता है, अब तू मुझे दूध पिलाता है। वो बोला नहीं महाराज जी मैं वो नहीं हूं। बोले नहीं तू क्यों गलत कह रहा है, मैं जानता हूं तू वही है, तू वही है जो डंडा मारने वाला है। वो बेचारा दूध पिला के चुपचाप वहां से खिसक गया। उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। परंतु महात्मा जी तो सत्य ही बोल रहे थे। वह सब में परमात्मा को देख रहे थे। ऐसी समदृष्टि जब हमारे में आ जाती है तो भगवान को कहीं दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ता। भगवान तो हर समय हमारे साथ हैं, एक एक क्षण हमारे साथ हैं।
किसी को दर्शन करने हो तो बड़े आराम से करे। कोई बहुत बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसकी सेवा करे। उस सेवा में उसको परमात्मा के दर्शन होंगे। और उस व्यक्ति का जो बीमार है उसका जो आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, चाहे वो देना चाहे ना देना चाहे, क्योंकि मेरा ठाकुर उसको देख रहा है। उस निष्काम भाव से जो सेवा हो रही है उसको भगवान देख रहे हैं। कल हमने सुना कि बुराई अगर अच्छाई के रूप में आती है तो ज्यादा खतरनाक होती है। कैसे? रावण साधु के वेश में आता है, मां सीता को शक नहीं होता कि ये राक्षस है, और मां सीता उसको भिक्षा देने के लिए जो लक्ष्मण भैया लक्ष्मण रेखा करके गए थे कि मां बाहर मत निकलना और इसको कोई लांग नहीं सकेगा, तुम बाहर आ सकती हो पर अंदर कोई नहीं आ सकता। मां सीता साधु का वेश देखकर ये भूल गई कि ये कदम उठाना ठीक नहीं, और उसका आपको परिणाम मालूम है। रावण ने मां सीता का हरण किया। जब हमारे हनुमान बजरंग बली लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, बीच रास्ते में काल नेमी साधु का वेश रख के बैठा हुआ था। हनुमान जी ने समझा, ओहो ये भी मेरा राम भक्त है, क्योंकि राम राम उच्चारण कर रहा था वो। उसका भी परिणाम, हनुमान जी को जब जल में स्नान करने के लिए उसमें बोला तो उसमें एक मगर था जिसने हनुमान जी का पैर पकड़ा, और जैसे ही स्पर्श हुआ वह यक्ष बन करके प्रकट हो गया। और उसने कहा ये कालनेमी है, ये आपको जो आप जिस मिशन पर, जिस कार्य पर आप जा रहे हो संजीवनी बूटी लेने, जाने नहीं देना चाहता है, ये राक्षस है। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि जो बुराई अच्छाई बन के आए परंतु है तो बुरी, उसमें सावधान रहना चाहिए। श्लोक संख्या 6। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है, स्वामी जी कह रहे हैं संबंध में, कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 6 अध्याय 1। अस्माकं, श्लोक संख्या 6 अध्याय 1 अध्याय 2, सॉरी, हाँ अध्याय 2। मैं अभी 1 से ही नहीं निकल पाया। नारायण, देखिए मैंने खोल भी अध्याय 1 ही रखा था, तो श्लोक तो गलत ही बोला जाएगा। नारायण, अब ठीक हुआ। न चेतद्वेदं न कतर्नो गरियो यदा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविमासस् तेवास्तिथा प्रमुखे धात्र राष्ट्र। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े।
यानी धृतराष्ट्र और इनके संबंधी तो दो नहीं है, संबंधी एक हैं, परंतु यहां अर्जुन इस बात को स्पष्टता से कह रहे हैं कि जो हमारे पक्ष में नहीं है, चाहे संबंधी हो, पर इस समय वो उन्हीं के संबंधी है। न चेद विदम न कतरनो गरिया, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का मैं निर्णय मैं नहीं कर पा रहा। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखकर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए। यदा जयेम यदिवान जयेयु, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध किया भी जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं। यहां अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युतः भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। यानेव हत्वा न जिजी विमासस, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे, बस यही एक दुविधा है अर्जुन की। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा, जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं, उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अर्जुन बिल्कुल हतोत्साहित हो गए। जो उत्साह उनमें था वह नहीं है। इसलिए जब मनुष्य चाहे सांसारिक हो, लौकिक हो या पारलौकिक हो, जब समस्या में उलझ जाता है तो वो कोई ना कोई उसका निराकरण सोचता है कि मेरे को कोई ऐसी दिशा मिल जाए। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये आज फोन तंग कर रहा है। अब वो दिशा कैसे मिले, तो आदमी सोचता है कि कोई मेरा ऐसा साथी हो। माइक बंद कीजिए उमा नारायण। माइक बंद कीजिए। उमा माइक बंद कीजिए। तो आदमी वो उस समय ऐसा सोचता है कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। और भगवान श्री कृष्ण के होते हुए अर्जुन अब कहां जाएं? अर्जुन जानते हैं कि मेरी समस्या का समाधान अगर कोई कर सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेहस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो, कायरतापूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, अर्जुन कह रहे हैं, मैं तिरस्कृत भी हूं, मेरे में कायरता आ गई प्रभु, मैं धर्म के विषय में भी मोहित हो गया, मुझे अब कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो रहा। मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। यहां तक तो ठीक था। अब आगे अर्जुन जो कहते हैं वह बड़ा ही लाजवाब है। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। एक बात उन्होंने कही, मैं आपका शिष्य हूं, जबकि भगवान ने उनको अपना शिष्य नहीं बनाया। परंतु ये सत्य है कि भगवान के सभी ही शिष्य हैं। दूसरा, जब हम कहीं शिक्षा लेने जाते हैं तो हमको अपने आप को नम्रता और छोटेपन में लाना पड़ता है, क्योंकि हम शिक्षा लेने जा रहे हैं। उचित सिखावन, ऐसी सीख जो कल्याण का मार्ग दिखा दे। तो अर्जुन ने दो बातें कही, मैं आपका शिष्य हूं और दूसरा, मैं आपकी शरण में हूं। अगर कोई किसी का आश्रय ले ले, जैसे किसी जीव के पीछे कोई दूसरा जीव एकदम झपट्टा मारने को दौड़े और उसे मारने को दौड़े, और आपका घर का दरवाजा खुला हो, वो पहले वाला जीव आपके घर आ जाए और आपके पैरों में लिपट जाए, तो आप उस दूसरे जीव के लिए डंडा लेके भागेंगे, भाग। जबकि कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, परंतु आप समझ गए कि ये मेरी शरण में है, ये मेरे आश्रय में आ गया है। इसीलिए मनुष्य को तो समझदारी है। अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, दूसरा मैं आपकी शरण में हूं। अब दोनों बातें हो गई। तो गुरु का दायित्व है कि उचित सिखावन सिखाएं, और जो शरणागति जिसने ले ली है उसकी आत्मरक्षा करना अब गुरु का काम है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वदा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानने वाले थे। कायरता पूर्ण दोष नहीं, परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा। तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना दोनों ही नहीं है।
इस तरह हनुमान भगवान के द्वारा कथित कायरतापूर्ण दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया, कारण कुटुंब का मोह। दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, क्या ठीक है क्या गलत है। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता आ गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। फिर भी संदेह रहने का कारण एक यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म पाप दिखता है, इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। क्या यच्छे है स्यान निश्चितम ब्रूहि तन में। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, यह तेरा आचरण अनार्जुष्ट है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया, मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल विषाद होने से और अब यहां अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए और उस स्थिति में ना रह सके। दो तरीके का कल्याण है, एक भौतिक जगत का कल्याण है, दूसरा आध्यात्मिक जगत का कल्याण है। नाना प्रकार के रास्ते हैं आध्यात्मिक जगत में भी जाने के और भौतिक जगत में जाने के। भौतिक जगत में जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसका मतलब वह सुख चाहते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है, या किसी उच्च पद पर बैठ करके शासन करना चाहते हैं। परंतु अपना कल्याण करना और समाज का कल्याण करना वह आध्यात्मिक चेतना के द्वारा होता है। अब उसमें भी एक विचारणीय प्रश्न है
कि आध्यात्मिक यानी अपनी आत्मा में जीने का रास्ता मिल जाए, वो रास्ता कौन सा है? तो जिज्ञासा जागृत होती है। कितने शास्त्र हमारे पास हैं, परंतु अगर सत्य में देखा जाए, सब शास्त्र हमको देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर पूर्ण कल्याण की भावना किसी साधक की होती है, तो वह श्रीमद् भगवत गीता जी की शरण में आ जाता है। यहां से तीनों मार्ग खुलते हैं, जो रामचरितमानस में भी दिया गया, बाबा तुलसीदास ने दिया उत्तरकांड में। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसको खुले तौर पर कहा कि कल्याण के तीन ही मार्ग हैं। कर्म तो हम सब करते हैं, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, परंतु निष्काम भाव से सेवा करके जो कर्म करता है, निष्काम भाव कर्म करता है, वह ऊंचे दर्जे का है, वह मेरी सेवा है। भगवान कहते हैं वह मेरी सेवा है। नर के रूप में नारायण ही है और कोई नहीं है। दूसरा ज्ञान योग, शास्त्रों का निरंतर अध्ययन यानी सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब तक विवेक की जागृति नहीं होगी, तब तक हम निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी डगमगा जाएंगे। कहीं ना कहीं अपना और तेरा, इसका बोध हमको तंग कर सकता है, जो अर्जुन की इस समय स्थिति है। तीसरा भक्ति योग, भगवान से अनन्य प्रेम करना। भगवान के जो भी रास्ते बनाए हुए हैं, जो हमको दिशा निर्देश मिल रहा है, उस पर कटिबद्ध होकर के चलना। उस रास्ते पर चलने से कल्याण निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब अर्जुन कह रहे हैं शिष्यते हम, अपने कल्याण की, और शिष्य बनता ही इसीलिए है मनुष्य कि मैं अपना कल्याण कैसे करूं। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण को गुरु माना, तो ये जो रथीपन का भाव था कि युद्ध मैं कर रहा हूं, ये उसी क्षण खत्म हो जाता है। एक भजन गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा कोई नाम ही नहीं है, जो कुछ है भगवान का नाम है। जब ये भाव जागृत हो जाता है, तो सारे कर्म भगवान के हो जाते हैं और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं महाराज, मैं आपका शिष्य हूं, शिक्षा लेने का पात्र हूं, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। साधी माम त्वाम प्रपन्नम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उस मार्ग का ज्ञान करा देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। और अगर साधक संजीवनी खुली हुई है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा। ये कभी भी आप खोल के पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, यानी पूरी बात बता देंगे। पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेदारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु ही पर क्यों ना छोड़ दूं। जैसे केवल मां के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी मां उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषध स्वयं मां को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वदा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं, देखिए कितना अनमोल भाव है। इस भाव से अर्जुन कहते हैं, मैं आपकी शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। कितना अनमोल विचार अर्जुन के हैं। अब भगवान श्री कृष्ण चाहे कोई भी रास्ता अपनाए, अर्जुन के कल्याण का होगा। ये गीता जी का जो उपदेश है ना, मैं बार बार कहता हूं, हम गुरु के पास से क्यों जाते हैं? उपदेश लेने के लिए। और उपदेश में क्या मिलता है कि इस मार्ग पे आप चलोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु अपने पास कुछ रख ही नहीं पाता। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं तो अब आपकी शरण हूं, तो अब भगवान उसका हाथ कैसे छोड़ दें? भगवान ने, जिसने गीता अपने हाथ में ले ली है ना, ये बात पक्की लिख लो, पक्की तौर पर लिख लो, दृढ़ निश्चय समझ लो इसका। जिन लोगों ने गीता को अपना आराध्य मान लिया, अब उनके कल्याण की चिंता भगवान स्वयं करेंगे। बस उनको उस रास्ते में बताए हुए पर आचरण में लाना है, गीता में हो जाना है। उनके अपने कल्याण की अब किसी साधक को चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि जिस प्रकार गुरु अर्जुन के हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे भी तो हैं, बराबर उतने ही हैं। बल्कि वो तो ज्ञानी थे अर्जुन तो, हमको तो कुछ समझ ही नहीं है, इसलिए हम तो हैं ही भगवान के। ये भाव जब हो गया, जो गीता का हो गया वो समझो भगवान का हो गया। बस उस रास्ते पर अब हमको चलना है। यहां अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों में भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वदा शरण हुए नहीं है। अभी हम भी ऐसे ही हैं। अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं। जिस समय दृढ़ विश्वास के साथ, जैसे बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस शुरू की, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मेरी श्रद्धा और विश्वास सिर्फ भवानी शंकर हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास
कि भगवान के एक एक वाक्य को हम अगर आज्ञा मान लें तो कल्याण होने में एक क्षण की भी देरी नहीं, एक क्षण की भी। जो भगवान के रास्ते पे आ जाता है ना, जो भगवान को प्यार करने लगता है, उसको फिर कल्याण की चिंता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कल्याण होना है जब भी तो हम भगवान की शरण हुए। पर वास्तव में सर्वदा शरण हुए नहीं है अर्जुन। अभी अगर वे सर्वदा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा सादी माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना ही नहीं बनता। क्योंकि सर्वदा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर वहीं आ गए ना यो तत्स्य। अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण क्या करेंगे और क्या नहीं करवाएंगे। जिनकी मैं शरण हो गया अब तो वही करेंगे और वही करवाएंगे। उसका तो एक ही भाव रहता है, अब शरण जो करवाएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेक शरणम व्रज, ये भगवान ने ही कहा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान घोषणा करते हैं एक मेरी शरण में आ जा। ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी कर्ष से वचनम तव, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, नष्टो मोहा समृत लब्धा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। अभी तो उसने कहा, अर्जुन ने शरण में होने के बाद इस श्लोक के बाद यह नहीं कहना चाहिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये, परंतु शरणागति कच्ची है भी अर्जुन की, पर भगवान की पकड़ पक्की है। भगवान ने ये बात तय कर ली क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। जब भगवान की हम शरण हो जाएं, चाहे कच्चे ही हो जाएं, तो आप समझ लीजिए आपकी कलाई अब भगवान के हाथ में आ गई है। अब इसको भगवान छोड़ने वाले नहीं, हम भगवान की शरण में हैं। ये कहने की बस देर है कि हे नाथ मैं आपका हूं। इसके उपरांत अब आप कहें मैं जरा नीचे हो जाऊं, मैं पर इधर चला जाऊं, नहीं। अब तो भगवान की कलाई आपकी कलाई भगवान के हाथ में है। आप सुरक्षित हो गए। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही। कार्पण्य दोषो, धर्म सम्मूढ़ चेता, दूसरी बात यच्छे है स्यान निश्चितम ब्रूहि तन में, तीसरी बात कही शिष्यते हम, चौथी बात कही सादी माम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं कि मेरे लिए उचित धर्म क्या है। दूसरी बात अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात शिष्य बन जाते हैं अर्जुन। भगवान ने नहीं कहा, खुद ही बन गए।
तीसरी बात शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं कि अब मेरा जैसे भी भला हो आप ही करो। इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरे में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। जैसे ही कहा कि मैं आपका शिष्य हूं तो गुरु का दायित्व हो जाता है कि शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व गुरु पर आ जाता है। उसने अपने आप को आप भगवान यानी गुरु की शरण में डाल दिया है। अब गुरु का काम है कि मेरे शिष्य का कैसे कल्याण हो, इसका चरित्र निर्माण कैसे हो, ये भगवान के पास कैसे जाए, ये काम अब गुरु का आ गया। चौथी, जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। हम भगवान की शरण है तो अब भगवान का दायित्व हो गया कि हमारा उद्धार करें। अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है, यानी भगवान को गुरु को करना पड़ता है। ये कार्य ऐसा नहीं है कि हम गए दक्षिणा में कोई मुद्रा दे करके कान में फूंक लगवा के भगवान का नाम लेके आ गए और आराम से सो गए, बस अब तो गुरुजी जाने। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा कार्य कठिन है। भव सागर से पार होना और भव सागर से पार कराना ये बहुत बड़ा काम है। कबीर कहते हैं गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु लोभी है, जब वो खुद ही नरक में खड़ा है। लोभी को कहा ना कि काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ। जो नरक के दरवाजे पे खड़ा है, पंथ यानी रास्ता, गुरु लोभी है। गुरु सोच रहा है अब आया है तो कुछ दक्षिणा दे के जाएगा। चेला लालची कि गुरुजी मेरे कर्मों की तरफ ना देखें और चुपचाप में जो पैसे रखे आऊंगा गुरुजी संतुष्ट हो जाए, मेरा काम बन जाएगा। भव सागर में डूबते, भव माने होना, भव सागर में डूबते। जब इस शरीर को छोड़ के जाना है तो दोनों डूबेंगे, क्योंकि पत्थर की नाव में बैठने के उपरांत कोई भी तैर नहीं सकता। भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। इसलिए हम सब साधकों को सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण की शरण होना चाहिए, उन्हीं के शिष्य बनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता हमारी गुरु है और गुरु भगवान नारायण से मिलाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। यह श्लोक सत्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी स्थिति, अर्जुन तो बहुत ज्ञानी, हमारी स्थिति तो बहुत ही गड़बड़ है, परंतु
जब अर्जुन तरेंगे, उनको तारा है ठाकुर ने, तो हम में भी कोई कमी नहीं है। गीता सुनने का एक यही सबसे बड़ा महत्व है कि गीता तीनों योग सिखा देती है, और भगवान से सबसे बड़ा योग भगवान से प्रेम करना। और जो भगवान की शरणागति हो गया, अब तो कोई कमी रहती है तो भगवान के माल में है ना, हमारे तो नहीं, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। किसी संस्कार में कमी रह जाए, किसी बात में कमी रह जाए, तो भगवान ठीक करेंगे। हम जानबूझ के गलती नहीं करेंगे, ऐसा प्रण हर साधक को रखना चाहिए। और ये हर बात, हर समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की शरण हूं। जो भी उचित होगा शिक्षा हमें श्रीमद् भगवत गीता देगी। हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में है। जैसे समुद्र में कोई मोती ढूंढने जाए और उसको सीप आदि ये सब चीजें मिल भी जाए, तो वो जब तक मोती नहीं ढूंढ लेता तो सीप को लाकर के रख देता है, फिर दोबारा जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन एक बार, दो बार, तीन बार निरंतर जब तक जीवन है करते रहना चाहिए। इससे बौद्धिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक चेतना भी जगेगी, भगवान से प्रेम बढ़ेगा। और जब भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो संसार से विमुखता हो जाएगी। संसार से विमुख होते ही परमात्मा के सन्मुख हो जाएंगे। और हम इस समय सम्मुख ही हैं, ये बात पक्की मान लीजिए। आज यहीं तक रखेंगे, अगला श्लोक कल करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरि शरणं 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण नारायण।